बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये किस तरह आप कहते कोई नहीं आएगा? Assalamu alaikum. I am Rana Rasif and you are watching Dark Echoes. It was year 1999. लाहौर की गलियों में अजीब खौफदारी था. बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन ना कोई अता, ना कोई पता, ना कोई निशान. फिर एक खत आया और उस खत ने इंसानियत की बुनियादें हिलाकर रख दी. मेरी गिनती 100 पर खत्म होती है. आज मेरा मिशन पूरा हुआ. मेरा ये पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचेगा. मैं बहुत सारी माँओं को रुलाऊंगा और उनके बच्चों को बगैर कफन के दफन करूंगा. जी हाँ, जावेद इकबाल, पाकिस्तान का वो दरिंदा जिसने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया. एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना आप? बिल्कुल इंतकाम कर रहे थे. मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था. कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा. किस तरह आप कहते कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब, किस तरह? और दिल दहला देने वाली बात यह है कि उन बच्चों को मारने के बाद जावेद इकबाल उन्हें एक एसिड से भरे हुए ड्रम में डाल देता था. ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई. उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए. तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था. जावेद इकबाल के घर से बरामद होने वाले सामान में कमोबेश 100 बच्चों के कपड़े, जूतियां और तस्वीरें बरामद हुई. कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है और सबको मारकर मैंने उसका दरिया में फेंक दिया, मालूल बनाकर. पूरी स्टोरी अपनी लिखी उसने. 200 फिल्म का मुश्तमिल था. वो डीएजी साहब ने फिर हमारे मैं उस सीआई में था, एसपी सीआई को भेजा कि इसकी इंक्वायरी करें, उसको देखें कि क्या है. चुनांचे सीआई जो एसपी थे उन्होंने आगे डीएसपी के नाम मार्क की जो उस इलाके का. उसने जब वो उसको ख़त को लिया और वो उसके एड्रेस पर रावी रोड पहुंचा, वहाँ पर उसको मिल गया जावेद इकबाल खुद. तो वहाँ पर इसकी तफ्तीश उन्होंने की सरसरी. तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये तो कुछ शायकी केस है, ये ऐसा नहीं कर सकता, मेरे दिल नहीं लग रही इसकी स्टोरी. तो चुनांचे उसने रख कर उसको फारग कर दिया. जब वो घर गया तो उसने सोचा कि मैंने तो प्लान किया था कि ये 100 बच्चों का कत्ल जब आएगा मीडिया पर या पुलिस के पास आएगा तो ये वर्ल्ड में मेरा नाम आएगा, मेरा मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ. उसने फिर एक और लेटर बनाकर जिसमें फ़ोटो भी शामिल थी 100 बच्चों की पूरी लगी हुई थी, उनके ड्रेसेस वगैरह लिखे हुए थे. सोचा कि मीडिया मेरे इसको प्रोजेक्ट करेगा. जंग न्यूज़ के पेपर. हाँ जी, उसने जंग अखबार के एडिटर को ये लेटर भेज दिया. जंग अखबार के एडिटर ने जब उसके पास पहुंचा तो उसने अपने रिपोर्टर उस वक्त जमील चिश्ती थे उनको दे दिया उस केस को. देखो भाई, वो उसने ज़रा इसको गहरी नज़र से देखा. उसने कहा कि जी ये तो वाक़या हुआ है, मैं जहाँ उसके घर गया हूँ वो तो नहीं मिला, लेकिन उसकी दीवारों पर तमाम बच्चों के फ़ोटो लगे हुए थे. और उसके बाद फिर एक दूसरा कमरा था, उसमें एक ड्रम रखे हुए थे एसिड के. ये उसने अगले दिन स्टोरी फ्लैश की अखबार में, जहाँ अखबार के फ्रंट पेज पर आ गई. जब ये आ गया न्यूज़पेपर पर तो वो सारे आपको पता है कि अलर्ट हो गए. ख़ास तौर पर हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने फिर सारा पता किया कि भाई ये क्या मसला है. उन्होंने फिर मेरी ड्यूटी लगाई. मैं एज ए डीएसपी मॉडल टाउन उस वक्त तैनात था. तो उसमें जो जिन जिन ऑफिसर्स को उन्होंने डीएजी साहब ने ड्यूटी लगाई थी उनको सबको सस्पेंड कर दिया. इतना बड़ा केस आपने इसको ईजी लिया. तो उसमें हमारे एसपीसीए भी थे, डीएसपी था, सारे जो हैं ये सस्पेंड हो गए. ये खत किसी और ने नहीं बल्कि खुद
जावेद इकबाल ने लिखा था। बिलाखिर कई हफ्तों की तगदो के बाद पंजाब पुलिस ने इसे लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पर्टिकुलरली जब उनको पता चलता था कि मर्डर भी इसने किया, तुम्हारे बच्चों की लाश भी इसने ज़ाया कर दी, हाँ तो माँ मातम करती थी। ये तो अल्लाह के बाद मुझे पता है ये तो कि किस तरह उस माहौल में से लिख कर गवाही लिखी जाती कि वो कास वाक़यात थे, कमरा अदालत था या कौन सा वो समा था। मैं सोच सकते हैं आपके वो 72 के 75 माह के बुरा साहब पेश हुए, 72-75 का बयान लिखना आपको। इसके बाद मुल्क भर में हंगामा मच गया। हर टीवी चैनल, हर अखबार पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दोहराया जा रहा है, जावेद इकबाल। वहशी दरिंदे को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया और अदालत ने हुक्म दिया कि इस दरिंदे को भी इसी तरह से कत्ल किया जाए कि जिस तरह ये उन बच्चों को कत्ल करता था। मगर इस सजा को अमल में न लाया जा सका क्योंकि जावेद इकबाल और उनके साथी जेल में मुर्दा हालत में पाए गए। मगर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक क्या ये खुदकुशी थी या किसी ने अपनी अदालत खुद ही लगा ली? It is still a mystery. That's all from episode number 1 of Dark Echoes. Allah Hafiz.